आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आपको पूजन की ज़्यादा सामग्री नहीं मिलती, या किसी और कारण से अगर आपके पास दीपावली पूजन के लिए ज़्यादा सामग्री नहीं है, तो आप थोड़ी सी भी सामग्री में लक्ष्मी गणेश जी, लक्ष्मी माता का बहुत ही अच्छे से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, दिवाली के दिन शाम के समय हमें लक्ष्मी पूजन करना होता है। शाम के समय उत्तर दिशा की तरफ हो सके तो आप पूजन कीजिएगा। उत्तर दिशा में ना बैठ पाए तो पूर्व में भी बैठकर आप पूजन कर सकते हैं। जिस जगह पर भी पूजन कर रहे हैं, पहले उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा और शाम को दोबारा से नहा धोकर ये पूजन करना होता है। हमें जगह साफ करने के बाद फिर हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। लाल रंग का वस्त्र अगर आपके पास ना हो तो आप कोई दूसरे रंग का भी वस्त्र बिछा सकते हैं। अगर नैया नहीं है तो पुराना पूजा का वस्त्र जो है उसे भी आप साफ करके बिछा सकते हैं। इसके बाद हम लक्ष्मी गणेश जी का जो पोस्टर आप लाए हैं या फिर आपके पास जो फोटो है, चावल का आसन देते हुए उन्हें विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर है तो वह पोस्टर भी आप दीवार पर लगाकर पूजा कर सकते हैं। उसके साथ ही घर में जो भी धन होता है, सोना चांदी या नकदी जो भी धन है, उसका पूजन भी हम लक्ष्मी जी के पूजन के साथ ही करते हैं। तो यहाँ पर सोने चांदी की कुछ चीजें आप ले सकते हैं, पैसे भी हम रख लेंगे। अगर आप धनतेरस के दिन कुछ नया लेकर आए हैं, कोई नई चीज लेकर आए हैं, तो आप उसकी भी यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया लेके नहीं आए तो पहले से जो सोने चांदी की चीज है आपके पास, उनको आप रख सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी धन स्वरूप हमारे पास है उसको रख लेंगे। साथ में जो बर्तन लेकर आए हैं धनतेरस के दिन, उस बर्तन को भी हमें पूजन करना होता है, क्योंकि यह भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस बर्तन को भी आप चौकी पर जरूर रखिएगा। बस इतनी सी चौकी हमें लगानी है और बहुत ही सरल तरीके से हम पूजा कर लेंगे। सबसे पहले दिवाली की पूजा में हम अखंड दीपक जलाते हैं। तो बड़ा दीपक जलाया जाता है। कुछ लोग सरसों के तेल का और कुछ लोग देसी घी का दीपक जलाते हैं। तो आप चाहे तो सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं या देसी घी का दीपक जला सकते हैं। ये जो दिया है वो पूरी रात जलता है। चावल का आसन देकर हम उसके ऊपर बड़ा दीपक जला देंगे। यहाँ पर मैंने चावल का पहले से ही बड़ा स्वस्तिक बना रखा है, उसी पर हम दीपक को विराजमान करेंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी माता, आज मैं अपने घर में आपके निमित्त यह पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। मेरे घर में भगवान विष्णु के सहित आप वास करें और मेरे घर में अन्न धन की बरसात करें। इस तरह से कामना करते हुए हम संकल्प कर लेंगे। उसके बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले भाव रूप में हम स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाकर यहाँ पर हम भाव रूप में सबको स्नान करा देंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। जो भी आपने लक्ष्मी गणेश जी का फोटो लगाया है या पोस्टर लगाया है, उनको हम कलावा समर्पित कर देंगे। साथ ही जो बर्तन आपने रखे हैं उनको भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे। गणेश जी को भी रोली से तिलक कर देंगे, माता लक्ष्मी को भी रोली से तिलक कर देंगे, बर्तनों को भी रोली से तिलक कर देंगे। और उसके बाद सभी जो चीजें रखी है हमने सोने चांदी की, उसका भी हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हम सभी को हल्दी से तिलक कर देंगे और सबको अक्षत यानी कि चावल समर्पित करेंगे। हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को कमल का फूल अति प्रिय है। कमल का फूल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी गुलाब का फूल या फिर दूसरा फूल समर्पित कर सकते हैं। फिर आपको जो भी फूल मिल जाए आप वो समर्पित कर दीजिएगा। फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भोग या मिठाई समर्पित करेंगे। जो भी मिठाई आपने बनाई है या जो भी मिठाई आप बाहर से लेकर आए हैं वो हम समर्पित कर देंगे। तो लक्ष्मी पूजन में खील पताशे का भोग जरूर समर्पित किया जाता है। तो खील पताशे का भोग आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही जो भी ऋतुफल आपके पास हो, ऋतुफल का भोग समर्पित कर देंगे, जल समर्पित कर देंगे और दक्षिणा समर्पित कर देंगे। फिर हम ढेर सारे दीपक जलाएंगे। तो मिट्टी के दीपक जलाने हैं, खूब सारे दीपक जलाइएगा। ये सारे दीपक घर के सभी कोनों में हम रखते हैं। बाहर, छत के ऊपर, घर के अंदर, बाहर सब जगह दीपक जलाए जाते हैं। तो पहले सारे दीपक आप जला के चौकी के पास रख लीजिएगा। फिर आरती करने के लिए हमें एक देसी घी का दीपक जलाना है।
कम से कम एक देसी घी का दीपक आप जरूर जलाइएगा। सारे दीपक आप सरसों के तेल के भी जला सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों के यहाँ लक्ष्मी जी की आरती नहीं की जाती, तो अगर आपके यहाँ पर आरती नहीं करते तो आप देसी घी का दीपक जलाकर दीपक के सामने हाथ जोड़कर पूजा पूर्ण कर लेना। हमारे यहाँ पर दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी जी की आरती बहुत ही धूमधाम से की जाती है। तो देसी घी का दीपक जलाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं, फिर हम लक्ष्मी माता की आरती करते हैं। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से अपने घर में निवास करने के लिए, अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद अपने हाथ में हम धान लेंगे, यानी कि फीकी खील लेंगे और लक्ष्मी माता के ऊपर हम धान की वर्षा करेंगे और कहेंगे, हे माता, जैसे मैं आपके ऊपर धान की वर्षा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वैसे आप मेरे घर में धन की वर्षा करें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। इसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वह घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। इस तरह से लक्ष्मी पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, लक्ष्मी पूजन की यह सबसे सरल विधि है। अगर आपके पास ज्यादा सामग्री नहीं है, आपके पास पूजा के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो आप बहुत ही सरल तरीके से भी लक्ष्मी माता का पूजन कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी माता की बहुत ही सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।